नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए राजस्थान के प्रसिद्ध कथाकार श्री विजयदान देथा जी उर्फ बिज्जी की कहानी चौधराइन की चतुराई। तो शुरू करते हैं कहानी। एक ठाकुर ने तिमंजिली हवेली बनवाई। तीसरी मंजिल पर ऐसे जाली झरोखे बनवाए कि देखते ही रहो। गृह प्रवेश का आयोजन ठाकुर ने धूमधाम से किया। गांव के सब मौतबरों को न्योता। गुमान से पूरी हवेली बताई। तीसरी मंजिल की मेड़ी देखकर चौधरी ने अचरज से निश्वास छोड़ा। ठाकुर ने पूछा, क्यों चौधरी, हवेली कैसी लगी? चौधरी 2-3 बार सर धुनकर बोला, हवेली तो नज़र उतारे जैसी है। ना आपने खर्च में कोई कमी रखी और ना कारीगरों ने कारीगरी में। पर एक बड़ी खामी रह गई, वो ना आपके ध्यान में आई ना कारीगरों के। ठाकुर मुस्कुराया, पूछा, वो क्या है? तेरे ध्यान में आ गई है तो तू ही बता दे। तू भी गांव चौधरी है, किसी से कम थोड़े ही है। चौधरी ने अफसोस से सर धुना। जीभ से टिच टिच कर घुमावदार जीने की ओर इशारा करते हुए कहा, गजब हो गया, बहुत बड़ी खामी रह गई। अगर इस मेढ़ी में आपका दम निकल गया तो इस सकड़े गोल जीने से लाश बाहर कैसे निकलेगी? मुझे तो यही चिंता खाए जा रही है। बात हंसे जैसी थी, पर ठाकुर के डर से कोई हंसा नहीं। चौधरी की बेहूदी बात सुनकर ठाकुर के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। गृह प्रवेश के उत्सव पर पानी फिर गया। गावदी ने ऐसे शुभ अवसर पर कैसी उल्टी बात की। कड़क कर कारिंदों से कहा, इस गंवार को तहखाने में पटक दो, 3 दिन तक भूखा रखो, अकल ठिकाने आ जाएगी। बरसों से चौधराहट करते करते इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। चौधरी को तुरंत तहखाने में डाल दिया गया। बहुत देर हो गई, चौधरी घर नहीं लौटा तो उसका बड़ा बेटा उसे बुलाने के लिए आया। पूछा तो पता चला कि काका तो तहखाने में पड़े हैं। उसने ठाकुर से अरदास की। ठाकुर ने गुस्से से कहा, उसके लक्षण ही ऐसे हैं, चौधराहट करते करते उसका माथा खराब हो गया है। चौधरी के बेटे ने कहा, काका तो बिल्कुल भोले हैं, आपकी लाश की उन्हें क्या पड़ी थी? गढ़ के कारिंदे भले ही बोटी बोटी करके बाहर निकालते, उनकी बला से रत्ती भर भी अकल होती तो वो इसकी चिंता क्यों करते? ये ठाकुर को और भी बुरा लगा। उसके आदेश से कारिंदों ने उसे भी तहखाने में पटक दिया। काफ़ी समय निकल गया, कोई खोज खबर नहीं मिली तो चौधरी का दूसरा बेटा गढ़ में आया। सारी बात सुनकर उसने ठाकुर से हाथ जोड़कर अर्ज की, उनकी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। मैं पूछता हूँ, उन्हें इससे क्या वास्ता? आपकी लाश को यहीं थोड़ी मेड़ी में जला देंगे। उन्हें क्या पड़ी थी कि लाश कैसे बाहर निकलेगी? यहीं अंतिम संस्कार करने से कौन रोकता? जिस बात से उनका कोई लेना देना नहीं, उसमें टांग क्यों अड़ाते हैं? जैसे आग में घी पड़ा। गुस्से से ठाकुर का खून खौलने लगा। इसका भी वही हश्र हुआ। दोपहर होने को आई, पर चौधरी घर नहीं लौटा तो उसका तीसरा बेटा खोज खबर लेने आया। ध्यान से सारी बात सुनकर वो ठाकुर से कहने लगा, उनकी अकल तो घास चढ़ने गई है। इतनी सी बात भी उनकी समझ में नहीं आई कि गोल जीने से लाश बाहर निकालने की ज़रूरत क्या है। रस्सी से लटका कर झरोके से नीचे उतारना कितना आसान है। पर मैं पूछता हूँ, इतने अमले फैले के रहते आपकी लाश की चिंता में वो क्यों दुबले हो रहे हैं? बारूद को जैसे अंगार छू गया। चौधरी का तीसरा बेटा भी तहखाने में दाखिल हो गया। अब के चौधरी का चौथा बेटा हाजिर हुआ। पूछा, काका को किस कसूर के लिए तहखाने में डाला है? ठाकुर ने उसे सारी बात बताई। वो सिर ठोंक कर बोला, मुझे समझ नहीं पड़ता कि वो फिजूल की बातों में माथा क्यों लड़ाते हैं। आपकी लाश चाहे मेड़ी में पड़ी सड़े, उन्हें इससे क्या मतलब? ठाकुर के तो आग में आग लग गई, यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। एक का भी दिमाग ठिकाने नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। उसे भी बाप और भाइयों के साथ तहखाने में डलवा दिया गया। आखिरकार चौधराइन के कानों में बात पड़ी। वो चारे का गट्ठर सर पर रखकर गढ़ में आई। हाथ जोड़कर ठाकुर से अरदास की, आपके तहखाने में मेरे 5 बैल बंद हैं, उनके लिए चारा लाई हूँ, हुक्म हो तो 2-3 पूले डाल दूँ। ठाकुर ने अचरज से कहा, बैल तो नहीं, पर तेरे घर के 5 जन जरूर तहखाने में हैं, उन्हें 3 दिन तक नहीं छोड़ूंगा। चौधराइन कहने लगी, ऐसे गावदी आदमी की गिनती में थोड़े ही आते हैं, वे तो बैल सरीखे ही हैं। बैलों पर गुस्सा करना आपको शोभा नहीं देता। ठाकुर चौधराइन की बात से बहुत खुश हुआ। चौधराइन की चतुराई से काम बन गया। ठाकुर ने तुरंत सबको छोड़ने का हुक्म दे दिया। चौधराइन हंसती मुस्कुराती घर वालों के साथ जाने लगी तो इधर उधर की 2-4 बातों के बाद कामदार ने चौधरी के छोटे बेटे से धीमी आवाज में कहा,
मैंने ठाकुर से तुम सबको छोड़ने का निवेदन किया था। कल कुछ मेहमान आएंगे, एक हांडी दही तो भेजना। चौधराइन ने बेटे से पूछा, कामदार क्या कह रहे हैं? बेटे ने कहा, दही की हांडी के लिए कह रहे हैं। चौधराइन ने चलते हुए कहा, हाँ हाँ ले जाना, हम समझे कि कुत्ते ही खा गए। अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा जी की लिखी हुई कहानी चौधराइन की चतुराई। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।